भारत के आपराधिक इतिहास में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो न केवल न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि समाज की जागरूकता और दबाव की शक्ति को भी दिखाते हैं। जेसिका लाल हत्याकांड ऐसा ही एक मामला था जिसने सत्ता, राजनीति, भ्रष्टाचार और न्याय के संघर्ष को उजागर किया। यह एक साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि पैसे और राजनीतिक ताकत के बल पर कानून को तोड़ने की कोशिश का एक उदाहरण था। इस कहानी में एक महत्वाकांक्षी मॉडल की निर्दयतापूर्वक हत्या होती है। एक राजनीतिक परिवार का बेटा अपराधी बनता है। पुलिस और प्रशासन पक्षपात करते हैं, गवाह डर के मारे पलट जाते हैं, लेकिन अंततः जनता की आवाज और मीडिया के दबाव के कारण न्याय की जीत होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वे सत्ता और पैसे के दंभ को हरा सकते हैं। नंबर 1, जेसिका लाल का जन्म 5 जनवरी 1965 को दिल्ली में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं और हमेशा से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर रहना चाहती थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर चुना और इस क्षेत्र में तेजी से नाम कमाने लगीं। वह एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, जिन्हें पार्टी और सोशल लाइफ बहुत पसंद थी। हालांकि मॉडलिंग में ज्यादा पैसे न होने के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए पार्ट टाइम बारटेंडर का काम भी करना शुरू किया। इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली के मशहूर रेस्तरां तामाराइंड कोर्ट में बतौर बारटेंडर काम करना शुरू किया। नंबर 2, हत्या की रात। 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के मेहरौली इलाके में तामाराइंड कोर्ट रेस्तरां में एक हाई प्रोफाइल पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में दिल्ली के नामी गिरामी बिजनेसमैन, राजनेता और सामाजिक हस्तियां शामिल थीं। इस पार्टी में मनु शर्मा भी मौजूद था, जो हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का बेटा था। वह एक बिगड़ा हुआ रईसजादा था, जो अपने पैसे और राजनीतिक कनेक्शन के दम पर कुछ भी कर सकता था। उस रात मनु शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और पार्टी का आनंद लिया। ड्रिंक से इनकार और हत्या। रात लगभग 2 बजे, जब बार बंद हो चुका था, मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने जेसिका से एक ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। चूंकि बार का समय समाप्त हो चुका था, इसीलिए जेसिका ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन मनु शर्मा को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत गुस्से में आया और अपने दोस्तों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए जेब से रिवॉल्वर निकाली। जेसिका को शायद अंदाजा नहीं था कि यह मजाक नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मनु शर्मा ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद की स्थिति, गोली सीधे जेसिका के सिर में लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। पार्टी में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन कोई भी मनु शर्मा को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकला। जेसिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नंबर 3, जांच और पुलिस की लापरवाही। पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक दबाव इस हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली, मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि दिल्ली पुलिस पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की गई। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा एक प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके पुलिस को जांच धीमी करने के लिए मजबूर किया। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हत्या के बाद कई महत्वपूर्ण सबूत गायब कर दिए गए। पार्टी में मौजूद कई लोगों ने डर के कारण पुलिस को सही जानकारी नहीं दी। पुलिस ने भी जानबूझकर लापरवाही बरती ताकि मनु शर्मा को बचाया जा सके। गवाहों का पलटना। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी, तो एक के बाद एक 33 में से 31 गवाह अपने बयान से मुकर गए। नंबर 4, अदालत में संघर्ष। मनु शर्मा का बचाव पक्ष। मनु शर्मा के वकीलों ने अदालत में यह साबित करने की कोशिश की कि गोली किसी और ने चलाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जेसिका को ड्रिंक देने से इनकार करने के कारण विवाद नहीं हुआ था। अदालत का पहला फैसला 2006 में जब ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो यह बेहद चौंकाने वाला था। अदालत ने मनु शर्मा को निर्दोष करार दिया और उसे बरी कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। नंबर 5, मीडिया और जनता का गुस्सा। नो वन किल्ड जस्ट जेसिका। मीडिया की ताकत। जब अदालत ने मनु शर्मा को बरी कर दिया, तो एक प्रमुख अखबार ने अगले दिन हेडलाइन दी, नो वन किल्ड जेसिका,
कोई भी जेसिका का हत्यारा नहीं। यह खबर आग की तरह फैल गई। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला और जेसिका के लिए न्याय की मांग की। नंबर 6, न्याय की जीत। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जनता और मीडिया के भारी दबाव के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई की। 2006 में हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मनु शर्मा की सजा को बरकरार रखा। 2020 में अच्छे व्यवहार के आधार पर मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले से कुछ लोग नाखुश थे, लेकिन यह भारतीय न्याय प्रणाली का हिस्सा था। नंबर 7, निष्कर्ष। एक सीख। क्या यह न्याय की पूरी जीत थी? इस मामले ने साबित कर दिया कि अगर जनता और मीडिया मिलकर आवाज उठाएं तो न्याय संभव है। हालांकि मनु शर्मा की रिहाई ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या न्याय पूर्ण रूप से हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।